progress. Hello. Afternoon, Hello. ma'am. Good afternoon. हाँ, आज जो कंक्रीट डिजाइन लैब में हम देखेंगे वो आज का लैब है. टुडेज लैब इज split
टेंसाइल split tensile test of concrete. Today's experiment name is split tensile test of concrete. Why split tensile word is used here? Why? यानी कोई रीजन है किसी के पास, कोई भी रीजन कि टेंसाइल ना होकर स्प्लिट टेंसाइल क्यों? टेंसाइल होकर, चलो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट नेम जो भी है स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट ऑफ कंक्रीट हम अगर करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बता दे कि कंक्रीट में जो टेंसाइल होता है, कंक्रीट टेंसाइल स्प्लिट वर्ड यूज करने का रीजन क्या है ये मैं बता रही हूँ। कंक्रीट इन concrete two tests perform to find out the tensile strength of concrete. Number one test is split tensile test. Number two बता सकते हो क्या होगा? नंबर टू बता सकते हो क्या हो सकता है? एनी आइडिया? कि टेंसाइल टेस्ट करने के लिए और दूसरा जो मेरा टेस्ट होगा जिसके थ्रू हम निकालते हैं कंक्रीट का टेंसाइल टेस्ट, वो और क्या हो सकता है? बहुत नाम सुने हो। क्या हो सकता है? किसी को कोई आइडिया है तो बताओ। चलो कोई रिस्पांस नहीं तो मैं ही लिख दे रही हूँ। दूसरा है फ्लेक्सुरल टेस्ट। डायरेक्ट टेंसाइल test is not possible to perform in for concrete. That's why we perform split tensile test for concrete and flexural test for concrete. अब क्या है कि ये स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट जो है वो हम करने वाले हैं, तो ये तो पता है कि डायरेक्ट टेंसाइल परफॉर्म नहीं होगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि डायरेक्ट टेंसाइल के लिए अगर यूटीएम में देखे होंगे मेटल के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का रहता है यूटीएम मशीन। चलो अभी हम उतना नहीं बनाते, ये हटा देते हैं।
सेम वे में और ये जो है Z1 जो है वो मेरा स्पेसिमेन रहता है, जो यूटीएम में इधर से भी इस साइड से भी इस साइड से भी इसे खींचा जाता है, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, और इधर इस तरह से। बट इन केस ऑफ कंक्रीट इस तरह का स्पेसिमेन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे डायरेक्ट टेंसाइल में ना निकाल कर इसे स्प्लिट टेंसाइल और दूसरा फ्लेक्सर में निकालते, सॉरी स्प्लिट टेंसाइल और फ्लेक्सर में निकालते, राइट, ठीक है। अब आता है कि क्यों करते हैं, ये तो रीजन हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह का मेटल का पॉसिबल होता है, यूटीएम में हम कर लेते हैं, बट कंक्रीट के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम कंक्रीट के टेस्ट को दो भाग में डिवाइड करके निकालते हैं। अब आता है कि इस टेस्ट का नेम तो पता है, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट ऑफ कंक्रीट। इसके लिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट क्या होगा, टू डिटरमाइन स्प्लिटिंग, स्प्लिट मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग दो टुकड़ा में होना, बांटना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ cylindrical concrete specimen। स्पेसिमेन इसका मतलब, अभी तक हम लोगों ने कंक्रीट का अगर टेस्टिंग किया तो हम लोगों ने देखा कंप्रेसिव टेस्टिंग किए थे, तो क्यूब मोल्ड का यूज किए थे, मतलब क्यूब स्पेस कंक्रीट स्पेसिमेन का टेस्ट परफॉर्म किए थे। अभी अगर स्प्लिट टेंसाइल कर रहे हैं, देन द मोल्ड जो हम यूज करेंगे वो सिलिंड्रिकल इन शेप होगा, ठीक है। द कोड यूज फॉर रेफरेंस या रेफरेंस कोड इज, कौन कौन सा रेफरेंस कोड होगा, IS 5816, IS 100,516 जो होता है वो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हम लोग लेते हैं। IS 10086 1982, it is used for cylindrical mold, ठीक है। एंड स्पेशल हैंडबुक SP स्पेशल हैंडबुक पब्लिकेशंस जो है, कौन कौन सा यूज होता है, रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट, तो वो हम लेंगे 23 1982। रेफरेंस कोड हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन सा एपरेटस रिक्वायर्ड होगा इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, देन एपरेटस रिक्वायर्ड इज सिलिंड्रिकल मोल्ड, नंबर 1,
cylindrical mold conforming to, मतलब ये IS कोड कौन सा फॉलो करेगा? जो सिलेंड्रिकल मोल्ड जो हमारा बना हुआ होता है वो IS कोड फॉलो करेगा 100861982, conforming to IS code, conforming to IS code 10086 1982. Then stamping rod, stamping rod, स्टैंपिंग रॉड का डाया लगभग 16 mm होता है और इसका लेंथ जो है लगभग 600 mm होता है। ठीक है, स्टैंपिंग रॉड हैविंग डाया 16 mm 5, ठीक है। देन हम लोग क्या यूज करते हैं? एक या तो हम लोग मेटेलिक सीट यूज करेंगे जिस पर हम लोग कंक्रीट जो है वो बनाएंगे, तो एक मेटेलिक सीट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जहां पर कंक्रीट हम बना सके। प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग कंक्रीट, ठीक है। फिर इसके लिए और क्या यूज होगा? तो इसके लिए यूज होगा तुम्हारा सीटीएम मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देखो यूटीएम भी यूज कर सकते हैं, सीटीएम भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस पे जो लोड लग रहा है वो कंप्रेसिव इन नेचर में ही लगेगा, ठीक है। तो अगर यूटीएम मशीन है देन हम उसका भी यूज कर सकते हैं, या हमारे पास जैसे तुम लोगों ने लैब में देखा था हमारे पास सीटीएम है तो हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूटीएम और सीटीएम, राइट। एपरेटस या टूल जो रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ किसकी जरूरत पड़ेगी? टैंपिंग रॉड तो देख लिए, तो एक ट्रॉवल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर बैलेंस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और किसकी जरूरत पड़ सकती है? क्या है, ठीक है। चलो अभी इतना ही लिखते हैं, ट्रॉवल बैलेंस इन सब की हमें जरूरत है। ये हो गया एपरेटस रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट मुझे क्या यूज करना है? तो इसके बाद मटेरियल यूज या मटेरियल रिक्वायर्ड, ये तो हुई टूल्स की बात। अभी तक मुझे कौन सा टूल्स या एपरेटस यूज करना था, अब यूज कर रहे हैं मटेरियल क्या क्या लेना है। तो एज यू नो मटेरियल वी यूज for making concrete is cement, sand, aggregates, यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट होगा? तो ये कोर्स एग्रीगेट होगा क्योंकि सैंड हम तो पहले ही लिख चुके हैं। देन वाटर एंड ग्रीस या कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है।
ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जनरली देखोगे अगर लैब में ग्रीस नहीं है, ग्रीस बहुत ज्यादा लगता है, तो ऑयल से भी हम लोग करते हैं। जैसे डीजल आ गया तो हम लोग उससे भी कर लेते हैं, जला हुआ है अगर है तो वो लाकर कर लेते हैं, बट वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और ग्रीस क्या है, ग्रीस थोड़े ज्यादा अमाउंट में लगता है, पर अगर नहीं है इन दैट केस हम लोग यूज करके लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करके भी कर सकते हैं। बट प्रिफरेबल क्या होगा कि हम लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेटिंग मटेरियल में ग्रीस का यूज करें। अब आता है, ये तो हो गया apparatus रिक्वायर्ड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। अब अगेन यहाँ पर एक पहले मैं बता दूं, आगे बढ़ूं उससे पहले ये मैं बता दूं कि इसमें एक तो पहले ही मैंने बता दिया कि टेंसाइल को ही दो भाग में डिवाइड किया गया है जो बनना है। डायरेक्ट टेंसाइल नहीं निकल सकता है, इम्पॉसिबल है इन केस ऑफ कंक्रीट। देन स्प्लिट एंड फ्लेक्सुरल का एग्जिस्टेंस यहाँ पर कंक्रीट में आया। अब आता है कि ये स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो जनरली हम लोग ये देखते हैं, अगर सिर्फ स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा और लोअर देन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये जब चेक करेंगे तब पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना बोलने का है, वो एक माइंड में रखो। अभी क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर किए हैं तो अभी मुझे ये पता नहीं चलेगा, बट एक माइंड में रखो कि जब परफॉर्म करो तो इसका वैल्यू टैली कर सकते हो, ठीक है, या कंपेयर कर सकते हो। दूसरा क्या है कि स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट का जो यूज है ना, हम लोग किस लिए करते हैं, तो जैसे जो भी लाइट वेट कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसका कितना वो शियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसे भी मापने के लिए हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आता है ये लाइट वेट कंक्रीट स्ट्रक्चर मेंबर क्या है। तो अब अगर हम देखें तो जैसे हम लोग पतला वाला जो कॉलम होता है, जो गोल गोल राउंड सर्कुलर कॉलम होता है, हम उन सबको भी माप सकते हैं, जिसको बोलते हैं कोर मेंबर। ठीक है, तो उन सबका भी हम लोग स्ट्रेंथ इसमें निकाल सकते हैं, वो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट मेंबर कौन सा हो सकता है। तो जैसे जो कॉलम या पिलर जो हम लोग देते हैं सर्कुलर शेप में, ठीक है, तो हम लोग उसका शेयर रेजिस्टेंस वो कितना ले सकता है वो हम लोग इससे इवेलुएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट भी हम लोग देख सकते हैं कि वो मेरा कितना है ना। तो इस टेस्ट के हेल्प से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अब जब ये टेस्ट हम परफॉर्म करना शुरू किए, ये जो भी बता रहे हैं ये सारे थ्योरी पार्ट है इसके। ठीक है, अब अगर हम स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करना शुरू किए और एक सिलिंड्रिकल मोल्ड के थ्रू हम लोगों ने कंक्रीट की कास्टिंग कर ली और मशीन में के अंदर रख कर हम लोगों ने उसका टेस्टिंग भी अगर कर लिया है, तो हम लोग इस मेथड में देखते क्या है, टेस्टिंग करते कैसे हैं। तो जब हम सिलिंड्रिकल मोल्ड जो मशीन में रखते हैं वो अलोंग दी लेंथ रखते हैं। ठीक है, अलोंग दी क्यूब हम लोग क्या था, डायरेक्ट उठाकर क्यूब में, मतलब उसका सारा जो साइज है वो तो सेम साइज का होता है। जो इतना भी उसके साइज है वो तो लगभग सेम डायमेंशन के होते हैं, क्यूब का मतलब ही यही है। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल मोल्ड है जिसका डाया सिलिंड्रिकल मोल्ड जिसका डाया होगा हैविंग डाया 150 mm and length
300 mm, ठीक है। तो इसको अलोंग लेंथ हम लोग मशीन में हम लोग रखते हैं इस सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन को, और देन हम लोग 1.2 to 2.4 किलो न्यूटन पर मिनट के हिसाब से इसका रेट ऑफ लोडिंग हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको रखे कैसे, तो इसको अलोंग द लेंथ हम लोग रखे, और बेसिकली क्वेश्चन तो यही आएगा कि मैम यहाँ तो हम लोग यूटीएम या सीटीएम ही मशीन यूज कर रहे हैं, उसी में यहाँ पर इसे रख रहे हैं, तो फिर ये तो कंप्रेसिव ही लोड लग रहा है। तो रीजन क्या है ये मैं बता दूं कि लगता तो इस पे कंप्रेसिव ही लोड है, पर ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट क्या होता है कि जितना भी लोड के सराउंडिंग जो एरिया है जिस पर लोड लग रहा है उस पे टेंशन डेवलप होने लगता है, ठीक है। और इस कारण से जब ये फेल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये अंडर टेंशन ये फेल किया है, ठीक है। रीजन यही है कि हम लोग इसको बोले स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। जब इस पे लोड लगा तो लोड लगने पर वो लोड से जो अफेक्टेड एरिया जितना था वो इस एरिया में टेंशन डेवलप होने लगा, ठीक है। अब वो जब टेंशन डेवलप होने लगा तो वहां ड्यू टू डेवलप क्यों हुआ, तो पॉइजन इफेक्ट के कारण वहां टेंशन डेवलप हुआ, और जैसे जैसे लोड इंक्रीज करता गया वो टेंशन के कारण मेरा फेलियर वहां शुरू होते चला गया। इस वजह से कंप्रेसिव लोड लग रहा है फिर भी फेलियर इन टेंशन में होता है, तो इसलिए इस टेस्ट का नाम स्प्लिट टेंसाइल है, ठीक है। ये हुआ इसका थ्योरी। अब आते हैं कि देख लेते हैं इसमें कौन कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसेस आगे बढ़ेंगे उससे पहले चलो पहला प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर देख लें वन बाय वन। प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर क्या है, तो सबसे पहले प्रोसीड्यूर ये है कि तुम्हें मटेरियल जो है उसकी सैम्पलिंग करनी होगी। सैम्पलिंग ऑफ मटेरियल, सैम्पलिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब क्या है, सैम्पलिंग ऑफ मटेरियल के अंदर मुझे करना क्या होगा, तो सैम्पलिंग ऑफ मटेरियल के अंदर जितना भी मेरा एग्रीगेट है, सैंपल ऑफ एग्रीगेट हर एक बैच से हम लोग लेंगे, ठीक है, और उससे मेरा डिजायर ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, ठीक है। अब जो सैंपल हम या एग्रीगेट हम ले रहे हैं, सैंपल मींस एग्रीगेट जो हम वहां ले रहे हैं वो सारा एग्रीगेट मेरा एसएसडी कंडीशन में होना चाहिए। और ये तो एग्रीगेट की बात हुई, एसएसडी कंडीशन मतलब एयर ड्राइड कंडीशन में होनी चाहिए या स्पेसिफिक सरफेस ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए। ये हुई एग्रीगेट की बात। दूसरा मटेरियल जो यूज हो रहा है वो है सीमेंट। सीमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो लेबोरेटरी में लाकर रखा हुआ है तो काफी पहले का रखा हुआ ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ओपन हो उसमें बहुत सारे लम्स लग गए हों, ठीक है, इस तरह का सीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सीमेंट डायरेक्ट अगर आया है अभी लेबोरेटरी में तो बढ़िया है, फ्रेश। अगर बैग से हम सीमेंट ले रहे तो वो काफी अच्छा है। दूसरा मेरा प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर में इन स्टेप 2 प्रपोर्शनिंग।
अब प्रपोर्शनिंग में क्या करना है, तो प्रपोर्शनिंग में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि किस किस प्रपोर्शन में मुझे मटेरियल्स इंक्लूड करने हैं। मतलब मेरा डिजायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, उसके लिए किस प्रपोर्शन में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट हम लेंगे, वो प्रपोर्शन मुझे फाइंड आउट करना है। प्लस अमाउंट ऑफ वाटर कितना मुझे इसके लिए लगेगा वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये प्रपोर्शनिंग हम निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, जिसका प्रपोर्शनिंग M15 अगर निकालना है, देन कोड में तो ये गिवन है M15 का, ठीक है, 1:2:4। 20 का भी हम निकाल सकते हैं 1:2:3, सॉरी 1:1.5:3, फिर M25 1:1:2, ये तो मेरा गिवन है। अब अगर इससे अबव का हम निकाल रहे हैं तो अगेन बाय यूजिंग मिक्स डिजाइन, तो यहाँ पर मुझे मिक्स डिजाइन के लिए कैलकुलेशन करना होगा। देन उसके बाद M30 हो या M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो, उसके अकॉर्डिंग हम प्रपोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। देन इसके बाद प्रपोर्शन मुझे पता चल गया है। अगर प्रपोर्शन मुझे पता है, अभी यहाँ प्रपोर्शन में 1:2:4 ही अगर लिख रही हूँ, मुझे प्रपोर्शन पता चल गया है, देन इसके अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे। स्टेप थर्ड इज वेइंग। एक सिलेंडर में लगभग 16 से 18 केजी का मटेरियल मीन्स मिक्सचर मीन्स कंक्रीट, मतलब 16 से 18 केजी का तुम्हारा कंक्रीट मिक्सचर उसमें आराम से आ जाता है। ठीक है, तो अगर इस रफ एस्टिमेशन से अगर हम लोग निकालें, ये एक रफ एस्टिमेशन है, ठीक है, इस रफ एस्टिमेशन से कि 16 केजी के लगभग आता है एक सिलेंडर में, तो हम मुझे एक बार में अगर 3 सिलेंडर मैंने कास्ट किया तो 16x3 करके टोटल मटेरियल का वेट मैं निकाल लूंगी। टोटल मटेरियल का वेट कितना हुआ, 48 केजी। तो यहाँ पर मेरा कितना है, अगर 1:2:2 हम जोड़ दिए एक एक केजी के हिसाब से, तो ये प्रपोर्शन के हिसाब से 6x7 केजी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब 7 केजी कंक्रीट है तो 1 केजी सीमेंट यूज हुआ। ठीक है, तो 48 केजी 48 केजी अगर मेरा कंक्रीट है, हम लोग कैसे निकालते हैं, 7 केजी मेरा कंक्रीट है तो 1 केजी सीमेंट, तो 1/7, तो 48 केजी में कितना निकालेंगे वो हम लिख लेंगे 1/7 × 48। तो यहाँ मेरा ये रफ एस्टिमेशन है जो हम लोग फटाफट वहां पर निकाल के करते हैं। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा कितना, लगभग 6.85 kg। चलो 6.8 केजी अभी हम लिख दिए। ठीक है, तो मुझे एक रफ आइडिया निकल गया, क्योंकि ये 16 केजी लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा है, अगर कॉम्पैक्शन करोगे तो आ जाएगा। एक रफ आइडिया हो गया कि 48 केजी अगर मुझे कंक्रीट मिक्सचर बनाना है तो उसके लिए मुझे 6.8 केजी सीमेंट यूज करना होगा। सेम वे में
7 kg कंक्रीट मिक्सचर है, 2 kg सैंड है, तो एक में क्या होगा 2/7, 48 में कितना होगा, है ना, डबल डबल कर लो, निकल गया। या तो इतना नहीं निकालना है तो सीमेंट जब 8 था तो हम लोग लिए 6.8 kg सीमेंट, सैंड के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 6.8 हो जाएगा। और कोर्स एग्रीगेट के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 6.8। ठीक है, तो इससे भी एक रफ आइडिया से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना मुझे कोर्स एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, ये एक हो गया तुम्हारा रफ आइडिया और जल्दी जल्दी एस्टिमेट करने का तरीका। दूसरा क्या है कि मुझे सिलेंडर पता है, तो सिलेंड्रिकल मोल्ड पता है, डाया उसका डायमेंशन पता है, तो उसका कितना उसमें वॉल्यूम लगेगा उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम फिर सारे मिक्सचर का जिस तरह से अभी बाय वेट निकाले वैसे ही मास निकालेंगे और सारा का जितना भी मटेरियल है उसको बाय वेट हम ले लेंगे। ठीक है, तो उतना ना करके हम ये डायरेक्ट और इजी वे में बताएं कि इस तरह से कर लो तो आसानी से निकल जाए, ये दोनों तरीका है। बट इस तरीके में जो मैंने बताया कि 16 kg के लगभग आता है, थोड़ा वेस्ट हो सकता है, कुछ मटेरियल रह सकता है क्योंकि ये रफ एस्टिमेशन है, ज्यादा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेइंग मशीन में सारा वेट करके मटेरियल अपना एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मटेरियल हम साइड में वेट करके रख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप इज मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब यहाँ पर मिक्सिंग के लिए क्या होगा कि मटेरियल हमने सारा वेट करके रख लिया है, 3 मोल्ड मुझे कास्ट करने हैं और 3 मोल्ड अगर मुझे देखो 3 मोल्ड के लिए 48 kg मटेरियल अगर बन रहा है तो मुझे टेस्ट करना है 7 दिन पे, 14 डेज पे, 28 डेज पे, तो टोटल कितना मटेरियल लगेगा। 7 दिन पे भी 3 हम सिलेंडर टेस्ट करेंगे, 14 डेज पे भी 3 और 28 डेज पे भी 3, मतलब कि मुझे टोटल 9 सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन चाहिए। 3 मोल्ड के लिए 48 kg है तो 9 के लिए कितना लगेगा, निकल जाएगा, निकाल लेना। अब है कि ये तो हुआ टोटल मेरा कितना कंक्रीट मटेरियल लगेगा फॉर प्रिपेयरिंग 9 सिलिंड्रिकल